आप सिंगल हो या डबल हो, आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो या फिर नहीं मना रहे हो, एक बार इस कहानी को जरूर सुनना। ये आपको कुछ एहसास देकर जरूर जाएगी। नेहा रोजाना की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। गहरे गुलाबी रंग की साड़ी उसके गोरे रंग पर बेहद फब रही थी। मैचिंग के मोती के टॉप्स और कड़े गजब डाल रहे थे। सादगीपूर्ण सौंदर्य की वो मिसाल लग रही थी और उस पर उसका नपा तुला सौम्य व्यवहार। ऑफिस में हर व्यक्ति उसका बेहद सम्मान करता था। पेशे से एमबीए, नेहा एक फैक्ट्री में मैनेजर थी। एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वो बेहद नरम दिल की भी थी। दिखावा, घमंड और चालाकी से कोसों दूर वो अपना काम बेहद ईमानदारी और रुचि से करती थी। आज नियत समय से थोड़ा पहले आकर उसने अपनी सीट संभाल ली थी। इसका कारण था एक जरूरी मीटिंग। कंपनी के अन्य ब्रांचेज का स्टाफ भी उन्हीं के ऑफिस में आ रहा था और सब व्यवस्था उसे ही देखनी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में नेहा ने सारी व्यवस्थाएं देखी, कुछ जरूरी निर्देश दिए और वापस अपने केबिन में लौट आई। वो कुछ आवश्यक फाइलें देख रही थी कि अचानक नीरज आ गया। वो बड़ी गर्मजोशी से नेहा से मिला। नेहा ने कॉफी ऑर्डर कर दी थी। नीरज और नेहा ने एमबीए एक साथ ही किया था। दिखने में स्मार्ट नीरज पढ़ाई और ऑफिस में दोनों में होशियार था। एमबीए पूरा करने से पहले ही दोनों की नौकरी एक ही फर्म में अलग अलग ब्रांचेज में लग गई थी। नीरज जितना आकर्षक था उतना ही शौकीन भी था। नेहा को अक्सर उसकी सादगी पर छेड़ता रहता था। दोनों अक्सर मीटिंग में मिलते रहते थे। समान पद पर होने के नाते सूचनाएं और समस्याओं का आदान प्रदान भी होता रहता था। यदा कदा नीरज नेहा की मदद भी कर देता था और कभी कभी नेहा को घर पर ड्रॉप भी कर देता था। आज नीरज कुछ ज्यादा ही चेक रहा था। दोनों ने केबिन में बातें करते हुए कॉफी खत्म की और मीटिंग अटेंड करने पहुंचे। मीटिंग बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई। सभी ने नेहा की व्यवस्थाओं की तारीफ की। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी सभी ने प्रशंसा की। नेहा बहुत खुश थी, उसकी मेहनत सफल हो गई थी। तभी नीरज ने उसके सामने बाहर लंच करने का प्रस्ताव रखा। मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मीटिंग में सिर्फ स्नैक्स ही सर्व हुए थे और मीटिंग की तैयारी के चक्कर में सुबह घर से जल्दी निकलने के कारण नेहा ने कुछ भी नहीं खाया था। उसने नीरज को सहमति दी और केबिन से पर्स उठाकर उसके साथ हो ली। दोनों एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे। रेस्टोरेंट गुलाब के फूलों से अटा पड़ा था। मधुर संगीत, परफ्यूम की खुशबू और हैप्पी वैलेंटाइन डे के बैनर हर तरफ लगे हुए थे। ओह, तो आज वैलेंटाइन डे है, नेहा ने सोचा। शायद इसीलिए आज बाजार में इतनी रौनक है। वेटर ऑर्डर लेने आ पहुंचा। नीरज ने जल्दी से ऑर्डर दिया और फिर बातचीत शुरू की। वो बोला, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच नेहा, गुलाबी रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। नेहा ने हंसते हुए धन्यवाद दिया। तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ चुका था। दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। इधर उधर की बातों के बीच अचानक नीरज गंभीर हो गया। उसने नेहा का हाथ थामा और जेब से एक डिबिया निकालकर उसके हाथ में रखकर भावुक होकर बोला, नेहा, विल बी यू माई वैलेंटाइन। नेहा अचानक असहज हो उठी। अरे, अचानक तुम्हें क्या हुआ और ये क्या है? उसने डिबिया खोलकर देखी तो एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। पहनो ना, देखे तुम्हें ठीक आती है या नहीं। नीरज बोला, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। नेहा कसमसाई। प्लीज मेरे खातिर, नीरज ने आग्रह किया। पर मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? नेहा असहज होकर बोली। लेकिन नेहा को नीरज के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और उसे अंगूठी पहननी पड़ी। अंगूठी उसके नाजुक हाथों में बहुत जच रही थी। वापसी में सारे रास्ते नीरज प्यार भरी बातें करता रहा नेहा से। उसकी बातों में चंचलता, शौकी और शरारत सभी कुछ था। नीरज तो नेहा को ऑफिस के बाहर छोड़कर चला गया, पर नेहा वो तो जाने की सोच में पड़ गई थी। नीरज को पिछले काफी सालों से जानती थी। वो थोड़ा नटखट तो था, पर नेहा के गंभीर स्वभाव को देखते हुए उसने कभी उसके साथ मस्ती नहीं की थी। फिर वो भी नेहा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। पर आज ये अचानक नीरज को क्या हुआ? नेहा जानती थी कि नीरज शादीशुदा था, फिर ये तोहफा किस लिए? आपस में बैठी नेहा यही सोच रही थी, क्या स्त्री और पुरुष मात्र दोस्त, सहकर्मी या सिर्फ परिचित नहीं हो सकते? क्या प्लेटोनिक लव कहीं नहीं रहा? आज स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, तो क्या किसी पर पुरुष के साथ बातें करने, खाना खा लेने या फिर साथ घर चले जाने से उसे इतनी छूट मिल जाती है कि वह उससे अमर्यादित व्यवहार कर सके? क्या पुरुष के लिए स्त्री सिर्फ शरीर और सुंदरता है? हमने पश्चिम के त्योहारों और दिवसों को तो अपना लिया, पर क्या पश्चिम देशों जैसे आधुनिक हम हो गए हैं? वैलेंटाइन डे तो सेंट वैलेंटाइन, जिन्होंने प्रेम के नाम पर शहादत दी थी, उनके प्यार के पैगाम को नमन करने के लिए मनाया जाता है। इसे वासना के बहाने से किसी के भी सम्मुख इजहार करना या मन में दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनाना कहाँ तक उचित है? हिंदुस्तानी संस्कृति में तो पति पत्नी को 7 जन्मों का साथी ही माना जाता है। ऐसे में ब्याता पत्नी के होते हुए वो किसी और से पढ़ने निवेदन करे, इसका क्या मतलब? होती होगी कुछ कैरियर ओरिएंटेड लड़कियां जो इस तरह की हरकतों से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती होगी, पर उसे तो अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना बिल्कुल पसंद नहीं था।
और नीरज उसे तो अपना दोस्त समझती थी और वो भी और पुरुषों की तरह निकला। नेहा को नीरज से घृणा हो गई थी। उसने झट से हाथ से अंगूठी निकाली और डिब्बिया में रखकर पर्स में रख दी। सारी शाम नेहा का काम में मन नहीं लगा। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बड़े बाजार में बेइज्जत कर दिया हो। फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुराई और केबिन के बाहर निकल गई। उसने सीधे अपनी कार नीरज के घर के सामने पार्क की और दरवाजा खटखटाया। नीरज की पत्नी ने दरवाजा खोला। उसकी पत्नी को देखकर नेहा को सुखद आश्चर्य हुआ। वो काफी सुंदर थी। बातों ही बातों में नेहा ने वो अंगूठी नीरज की पत्नी को नीरज का वैलेंटाइन डे का तोहफा बताकर दे दी। ये सरप्राइज गिफ्ट पाकर काफी आश्चर्यचकित थी। नेहा बोली नीरज ऑफिस में व्यस्त है और उन्हें आने में भी देर हो जाएगी, और फिर लेडीज की पसंद की तो उन्हें इतनी समझ भी नहीं है, तो उन्होंने ये अंगूठी मुझसे भिजवा दी। इतना कहकर नेहा ने नीरज की पत्नी से इजाजत मांगी और फिर आने का वादा करके वहां से चली आई। घर आकर नेहा ने नीरज को फोन लगाया और बताया कि वो उसकी दी हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दे आई है, क्योंकि उसकी असली हकदार वही है। दूसरी तरफ से जब चुप्पी नहीं टूटी तो नेहा ने आगे होकर कहा, नीरज आप मेरे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, और वह उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती। अब नीरज समझ चुका था और दूर कहीं फिजा में गूंज रहा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर कीजिए और दूसरों की रेस्पेक्ट कीजिए। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से पहले समझिए कि आप क्या शेयर करने जा रहे हो और दूसरों के मन में क्या है। धन्यवाद।